आज का हमारा टॉपिक्स है, वह टॉपिक्स है जो है भारत की प्रमुख कुछ शहर जो कि प्रमुख नदियों के तट पर क्या है स्थित है। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। कुछ हमारे पास नदियों के नाम है और उसके साथ उस शहर के भी नाम है, और आज हम ये आपको बताने की पूरा कोशिश करेंगे कि भारत से कौन कौन सी आपका जो है शहर है जो किस नदी के तट पर क्या है स्थित है। तो चलिए हम लोग आज पहले बात कर लेते हैं। अगर भारत का आज प्रथम अगर नदी की बात करते हैं और शहर की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रेम का प्रतीक है और आपका जो है काफ़ी प्रसिद्ध महल है, और महल तो है लेकिन अपने आप में महल नहीं भी है, ठीक है ना। और उसका नाम क्या है ताजमहल। और ताजमहल किस शहर में स्थित है तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, आश्चर्य का ऑलरेडी पहले से आपको पता है। और वो आपका शहर का नाम क्या है आगरा। आगरा जो है ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, विश्व का 7वां अजूबा में से एक है। और वो ताजमहल जो है आपका जो है यमुना नदी के तट पर, या कहे तो आगरा शहर जो है यमुना नदी के तट पर क्या है स्थित है। अब हम लोग चलेंगे आपका गुजरात में एक आपका शहर है, काफी प्रसिद्ध शहर है जिसका नाम है अहमदाबाद। अहमदाबाद जो आपका जो है शहर जो है वह आपके जो है साबरमती तट पर क्या है स्थित है। और आजकल देखिएगा कि इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, प्रयाग प्लस राज दो वर्ड से मिलकर बना होता है। प्रयाग का मतलब होता है नदियों के मिलने के स्थल, और राज का मतलब होता है अति श्रेष्ठ, यानी कि नदियों में सबसे उत्तम श्रेष्ठी की जो नदियां हैं वो गंगा, यमुना और सरस्वती को माना गया है, ठीक है ना, सनातन धर्म के अनुसार से। और जहां नदियां आपस में मिलती है उसे संगम कहा जाता है, और ये संगम जो है प्रयागराज को नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी प्रयागराज जो आपका जो है शहर जो है वो आपका गंगा, यमुना और आपका जो सरस्वतियों के मिलन स्थल पर क्या है स्थित है। ओके, अगला बात कर लेते हैं औरंगाबाद। देखिएगा भारत में दो औरंगाबाद है, एक औरंगाबाद आपका महाराष्ट्र में है और दूसरा क्या है बिहार में है। ये जो क्वेश्चन है औरंगाबाद ये महाराष्ट्र से संबंधित है कि महाराष्ट्र में जो आपका औरंगाबाद शहर है वो किस नदी पर क्या है स्थित है। तो महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद शहर है वो आपके काउम नदी पर क्या है स्थित है। किस नदी पर? काउम नदी पर। सब लोग जानता है कोलकाता, कोलकाता जो है ब्रिटिश राज की प्रथम राजधानी था, और यहीं से जो है वह क्या करते थे कि अपने देश को कंट्रोल करने काम करते हैं, अपने देश के मतलब भारत को, ठीक है ना। और कोलकाता जो शहर जो है वो आपके हुगली तट के नदी के तट पर क्या है स्थित है। और अगला बात है कटक। कटक जो है ये बहुत प्रमुख शहर है और ये महानदी के तट पर क्या है स्थित है। अगला हमारा शहर है गुवाहाटी। चलते हैं असम। असम आपका जो है असम इसलिए चलते हैं कि असम राज्य में ही गुवाहाटी स्थित है और माँ कामाख्या के मंदिर के लिए ये बहुत ही क्या है प्रसिद्ध है। ओके, तो हम लोग बात कर लेते हैं गुवाहाटी का। गुवाहाटी आपका जो है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर क्या है स्थित है। ओके, आ गई बात समझ में। अगला है हरिद्वार। हरिद्वार की बात कर लेते हैं। तो हरिद्वार जो है इसका मतलब होता है हरि जी के द्वार। क्या? हरि जी के द्वार। तो हरिद्वार का मतलब होता है हरि जी के द्वार, मतलब जहां से हरि के द्वार में प्रवेश करते हैं, घर में प्रवेश करते हैं, उसी को हरिद्वार कहते हैं। और हरिद्वार में जो गंगा बहती है, सॉरी जो नदी बहती है उसका नाम गंगा है। और आपको बता देते हैं आजकल कुंभ काफी चर्चा में है, कुंभ और महाकुंभ। तो कुंभ जो है भारत में 4 जगह लगते हैं। पहला कुंभ प्रयागराज में, दूसरा कुंभ आपका जो है हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, ठीक है ना। तीसरा जो है कुंभ लगता है आपका नासिक में गोदावरी नदी के तट पर, और चौथा कुंभ लगता है उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर, ठीक है ना। इस बात को समझ जाते हैं, ठीक है। तो आगे जो है हरि जी के द्वार है गंगा के तट पर क्या है स्थित है। चौथा आप अगला शहर है जबलपुर। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर क्या है स्थित है। कानपुर चमड़े के व्यापार से संबंधित प्रसिद्ध शहर है, भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है कानपुर शहर को। और ये कानपुर शहर में जो कानपुर जो शहर है वो माँ गंगा के तट पर क्या है स्थित है। अगर हम लोग एक और शहर की बात करते हैं वह दक्षिण भारत की शहर, इसका नाम है मदुरै। क्या बात करते हैं? मदुरै। और मदुरै आपका जो है शहर जो है वेगाई नदी के तट पर क्या है स्थित है। अब हम लोग आ गए हैं नासिक। नासिक आपको मान जानकर आश्चर्य होगा, ये महाराष्ट्र राज्य में क्या है स्थित एक प्रमुख जो है धार्मिक शहर है। और वह आपका जो नासिक जो है आपका जो है गोदावरी नदी के तट पर क्या है स्थित है। और यहां पर भी क्या होता है कुंभ लगता है। उसके बाद से हम लोग आगे बात करते हैं पणजी। किसना? पणजी। पणजी आपका जो है गोवा में स्थित शहर है। और आपका जो है क्या बोलते हैं कि पणजी जो है
आपका जो है इसमें जो पणजी जो शहर है वो मांडवी नदी के तट पर क्या है स्थित है। और माँ जो आपने नाम सुना होगा लक्ष्मण जी की जो पत्नी थी उनका भी नाम क्या था, मांडवी था। ओके, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं उज्जैन। उज्जैन महाकाल की राजधानी, महाकाल मतलब भगवान शिव की आपका जो है शहर है, राजधानी है। और वहां पर नदी बहती है क्षिप्रा। कौन सी नदी, क्षिप्रा या शिप्रा। तो शिप्रा नदी के तट पर भी क्या होता है, महाकुंभ लगता है। अगला बात कर लेते हैं पुणे का। पुणे काफी प्रसिद्ध शहर है मुंबई में आपका, महाराष्ट्र का। और यहाँ पर जो नदी है उसका नाम क्या है, मूठा नदी। मूठा नदी जो है आपका क्या है, पुणे आपका जो पूरा शहर जो है मूठा नदी पर क्या है स्थित है। अगला इसमें एक और नदी का नाम दे रखा है श्रीनगर, सॉरी शहर का नाम है श्रीनगर। और उस श्रीनगर शहर जो है काफी खूबसूरत है, भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। और इस पर जो नदी स्थित है, सॉरी नदी जिस श्रीनगर जो है जिस नदी पर स्थित है उस नदी का नाम है झेलम नदी। ओके, और हम जानते हैं जो कपड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है और हीरे के व्यापार के लिए भारत की जो शहर है उसका नाम सूरत है। दुनिया में जितने भी, भारत में जितने भी कपड़े बनते हैं उसमें से अधिकतर कपड़े जो है सूरत से ही आते हैं। और सूरत जो शहर है वो ताप्ती नदी के तट पर क्या है स्थित है। अगला बात कर लेते हैं, हमारा एक और शहर है जिसका नाम है तिरुचिरापल्ली। क्या, तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली जो शहर जो है कावेरी नदी के तट पर क्या है स्थित है। और भगवान राम का जो राजधानी रहा अयोध्या जी, और अयोध्या जी जो है जिस तट पर स्थित हैं उनका क्या नाम है, सरयुग। ठीक है ना। जौनपुर आपका जो गोमती नदी है। और लखनऊ जो है जिसको भगवान लक्ष्मण जी ने बसाया था, जिसका नाम पुराना नाम लखनपुर था, वो भी आपका क्या है गोमती नदी के तट पर ही क्या है स्थित है। डिब्रूगढ़ के बारे में बताने की जरूरत नहीं, सही बच्चे जानते हैं। वो कौन है, ब्रह्मपुत्र नदी, जिस हैदराबाद के बिरयानी बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है ना, चार मीनार वहीं पर भी है। और वहीं पर भी क्या है आपका जो एक प्रसिद्ध क्या था, लक्ष्मी माता का मंदिर भी है। तो हैदराबाद जो शहर जो है वहां आपका जो मूसी नदी के तट पर क्या है स्थित है। आजकल का सारे बच्चों को होड़ लगा हुआ कि हम कोटा पढ़ने जाएंगे, कोटा पढ़ने जाएंगे। जाओ भाई कोटा पढ़ो, कोटा जाओ, कोई बात नहीं। तो जो कोटा बच्चे पढ़ने जाते हैं तो कोटा शहर जो है जिस नदी के तट पर स्थित है उसका नाम है चंबल। इसे मालूम है कि चंबल की घाटी, चंबल घाटी काफी प्रसिद्ध घाटी है। ठीक है ना। तो कोटा शहर जो है चंबल नदी के तट पर क्या स्थित है। संबलपुर महानदी के तट पर स्थित है। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी पर क्या स्थित है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी पर स्थित है। और हमारे भारत देश की राजधानी नई दिल्ली, और एक दिल्ली क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। और भारत देश की जो राजधानी है वो हमारा क्या है, नई दिल्ली है। और नई दिल्ली जो है यमुना नदी के तट पर क्या है स्थित है। फिरोजपुर की बात कर लेते हैं। आपका जो फिरोजपुर आपका जो है पंजाब क्षेत्र में है वह सतलज नदी के तट पर स्थित है। बद्रीनाथ धाम लोग बहुत क्या करता, भगवान कृष्ण की नगरी है। ठीक है ना, बद्रीनाथ। ठीक है ना, वह आपके अलकनंदा क्या है नदी के तट पर क्या है स्थित है। भारत की प्रसिद्ध और प्राचीन राजधानी पाटलिपुत्रा, आज उसका नाम पटना हो चुका है। और वही पटना यानी पाटलिपुत्र आपका जो है गंगा नदी के तट पर क्या है स्थित है। और भारत के जो मंदिरों का शहर है जिसको हम लोग वाराणसी के नाम से जानते हैं वह गंगा नदी के तट पर क्या है स्थित है। और बात कर लेते हैं अजमेर की, काफी प्रसिद्ध वहां पर क्या है क्या बोलते हैं दरगाह है। ठीक है ना। और वो अजमेर जो है लूनी नदी के तट पर क्या है स्थित है। लूनी नदी आपका जो राजस्थान के बहने वाली प्रमुख नदी में से एक है। और इसकी एक विशेषता बहुत अच्छी है कि इसकी आधा पानी यानी आधा फ्लो जो होता है इसके बिल्कुल जो है सॉल्टी वाटर है, और आधा जो फ्लो जो होता है बिल्कुल क्या है फ्रेश वाटर है। इसके साथ